श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। कई बार ऐसा होता है जब हम जीवन की उलझनों में उलझे होते हैं या परेशान होते हैं तो हम भगवान के आगे बैठकर उनसे प्रार्थना करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है हम कहते हैं कि अगर मेरी ये बात पूरी हो गई तो प्रभु मैं आपके लिए ये करूँगा या मैं कुछ ये करूँगा। इस तरह की हम चीज़ें कन्वर्सेशन करते हैं भगवान से। और जब वो बातें पूरी हो जाती हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं कि हमने भगवान से क्या प्रॉमिस किया था। आज का जो वाक्य है वो कुछ इसी तरह का है कि जब एक व्यक्ति ने भगवान से कुछ मांगा था और मांगने के साथ साथ कुछ वादा भी किया था, और जब प्रभु ने उनकी वो इच्छा पूरी कर दी और वो वादा भूल गए तो किस तरह से बाबा ने उन सज्जन को वो वादा याद दिलाया और जो भगवान से उन्होंने किया था वो उनसे लिया। इस कार्यक्रम के दौरान हमने कुछ चित्र इस्तेमाल किए हैं जो हम नहीं जानते किसने खींचे किसने बनाए, लेकिन हम बाबा से प्रार्थना करेंगे कि वो उन पर सदैव अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। और साथ ही साथ जो श्रद्धा और सबरी परिवार है जो कि धीरे धीरे बड़ा हो रहा है उसके सभी सदस्यों का भी बाबा मार्गदर्शन करते रहे। तो वाक्य इस प्रकार का है कि एक बार कोंकण से दो लोग बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी आए और बाबा के दर्शन करने के लिए वहां पर द्वारका माई गए। और जब वो दर्शन करने के लिए आए तो बाबा ने उनमें से एक व्यक्ति से 15 रुपए दक्षिणा मांगी जो कि उस व्यक्ति ने दे दी, और दूसरे व्यक्ति जो कि स्वयं अपनी इच्छा से 35 रुपया दक्षिणा देना चाहता था, बाबा ने उसको लेने से इनकार कर दिया। श्यामा भी वहीं पर थे और वो इन दोनों भक्तों के साथ थे। तो श्यामा ने बोला, बाबा ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं आप? इनसे क्यों आपने 15 रुपए मांग लिए और इनके क्यों आपने 35 रुपए मना कर दिए? श्यामा बाबा के एक ऐसे भक्त थे जो बाबा से सवाल जवाब कर लिया करते थे। बाबा बोले, श्यामा मैं किसी से कुछ नहीं लेता, ये जो द्वारका माई है ना ये मुझे इशारा करती है कि इससे जो मांगना है मैं मांग लेता हूँ, जिससे नहीं लेना वो नहीं लेता। मैं इसलिए इनसे 15 रुपए लिए और इनसे नहीं लिए। तो श्यामा बोले, बाबा कुछ बात समझ नहीं आई मेरे को। तो बाबा बोले, देखो श्यामा मुझे तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, मेरा ना कोई परिवार है ना बच्चा है जिसके लिए मुझे किसी चीज की आवश्यकता हो। लेकिन एक बात समझो श्यामा कि जीवन में किसी भी तरह का ऋण, शत्रुता, हत्या, ये 3 चीजें ऐसी हैं जिनका प्रायश्चित व्यक्ति को सदैव करना ही पड़ता है, चाहे वो इस जन्म में करे चाहे वो अगले जन्म में करे। इनका प्रायश्चित किए बिना वो बच नहीं सकता। तो ये जो महाशय हैं जिनकी बात कर रहे हो तुम, जिनसे मैंने 15 रुपए दक्षिणा मांगी, जब ये महाशय बेरोजगार थे तो इन्होंने भगवान के आगे प्रार्थना की थी कि अगर मेरी नौकरी लग गई तो अपना पहला वेतन आपको अर्पित करूंगा। लेकिन ये अपने वादे को भूल गए। इनकी नौकरी लगी, इनकी तरक्की होती गई। पहले तनख्वाह 30 रुपए हुई, फिर 60 रुपए हुई, 60 से 100 रुपए हुई, 100 से 200 रुपए हुई और अब 700 रुपए हो गई। लेकिन ये अपना वादा भूल गए और आज जब ये यहाँ आए हैं तो मैंने इसलिए इनसे वो 15 रुपए जो इनकी पहली माह की तनख्वाह थी दक्षिणा में स्वीकार कर ली। तो मैं किसी से कुछ लेता नहीं हूं, जो व्यक्ति यहां आता है वो अपना ऋण चुकाता है। जब वो महाशय ये बात सुन रहे थे तो सत्य में आ गए, क्योंकि जो बाबा कह रहे थे वो बिल्कुल सत्य था। जब श्यामा उनको लेकर खाना खिलाने गए तो उन व्यक्ति ने बोला कि जैसा बाबा ने बताया बिल्कुल वैसा ही हुआ था। मैं घाट पर रहा करता था और मैंने दत्तात्रेय भगवान से प्रार्थना की कि मैं गोवा जा रहा हूं, अगर मुझे वहां पे नौकरी मिल गई तो मैं अपनी पहले महीने का वेतन आपको अर्पित करूंगा। लेकिन मैं ये बात भूल गया और जैसे बाबा ने बताया था मेरी तरक्की वैसे ही हुई। तो आज बाबा ने मुझसे 15 रुपए दक्षिणा लेकर मुझे उस ऋण से मुक्त कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि वो व्यक्ति कितना भाग्यशाली था कि जिससे बाबा ने दक्षिणा मांगी और वो अपने ऋण से मुक्त हो गया। हमसे तो बाबा दक्षिणा कैसे मांगेंगे? जी नहीं, ऐसा मत सोचिए। महसूस कीजिए, बाबा के संकेतों को समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं है कि बाबा आज भी अपने आदेश नहीं देते, बात सिर्फ उन आदेशों को समझने की है। अगर आप बाबा से प्रेम करते हैं, आपकी उन पर निष्ठा है, तो विश्वास कीजिए कि बाबा जो आपको आदेश देंगे वो आपको समझ में आएंगे। अगर आज का ये प्रसंग आपको अच्छा लगा हो तो इसे और भी लोगों के साथ साझा कीजिएगा। और एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि बाबा के इशारों को समझने का प्रयास कीजिए। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी के साथ। नमस्कार।